कार्तिक के महीने का महात्म बताते हुए सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, देवता हो, मनुष्य हो, चाहे ऋषि मुनि महात्मा हो, अगर वो सत्कर्म करना छोड़ देते हैं तो उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। जिस समय समुद्र मंथन के समय पर देवताओं को कल्प वृक्ष मिल गया, अप्सराएं मिल गई, तो देवताओं ने भगवान की याद करना भूल गए। और जब भगवान की याद करना भूल गए तो भगवान ने मन में विचार किया, इन देवताओं ने अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, इसलिए इनके जितने पुण्य हैं वो क्षीण हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने उसी समय पर इंद्र को जब देखा कि अभिमान में चूर हो गया है, तो इंद्र को उस समय पर स्वप्न आया। स्वप्न जैसे आया तो इंद्र ने देखा कि एक दिन ऐसा आ गया कि मैं सब प्रकार के वैभव से हीन हो गया हूं। गुरुदेव के पास में गए, कहा मैंने आज ऐसा बड़ा स्वप्न देखा है। कहा चलो अपन चल करके भगवान नारायण से पूछते। तो उसी समय पर जब दोनों चले तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि इसके अभिमान को यही दूर कर देना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ एक बड़ा सा बंदर का रूप बना करके रास्ते में बैठ गए। देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम करके चले गए, क्योंकि उनके अंदर विनम्र भाव था। इंद्र को लगा कि मैं देवताओं का राजा हूं, मेरे से बड़ा ये बंदर कैसे हो सकता है। इंद्र खड़ा होकर के कहने लगा, तुम रास्ते में बैठे हो, यहां से हट जाओ। भगवान भोलेनाथ ने एक दो बार नहीं सुना। जब दो तीन बार जब जोर जोर से चिल्लाने लगे तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एक काम करो इंद्र, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा शरीर हिल नहीं रहा है, मेरी पूंछ जो रास्ते में है उसको अलग करके और तुम चले जाओ। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उसने भगवान भोलेनाथ को पहचाना नहीं, पूंछ जैसे उठाने लगा तो बहुत कोशिश किया। देवगुरु बृहस्पति देख रहे थे, बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि मैं इतना बलशाली हूं, फिर भी मैं बंदर की पूंछ नहीं हटा पा रहा हूं। जोर से गदा से पूंछ को मारने लगा। उसी समय पर भगवान शिव प्रकट हो गए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देखो इंद्र, अभिमान जब आंख में छा जाता है तो व्यक्ति की आंख में जो चीज वास्तविक है वो दिखाई दे देती। तुम अगर अभिमान ना करके और परमात्मा की भक्ति में लगे रहते तो परमात्मा अपने आप ऐसी दृष्टि दे देता है जिसको पाकर के जीवात्मा परमात्मा को पहचान जाता है। इसलिए इंद्र के मन के अंदर दुख लगा कि सचमुच में मैंने बहुत बड़ी गलती किया हूं। तो उस समय देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि ये बताइए कि हमें इस प्रकार से अभिमान हो गया कि अभिमान दूर कैसे होगा। क्या ये कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने में तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान के नाम का जाप करो, तुम्हारा अभिमान दूर हो जाएगा और भगवान की कृपा बरसने लगेगी। इंद्र बैठ करके करने लगा। थोड़े दिन में इस अच्छे से संपन्न हो गया। 88,000 महात्मा सूत जी से पूछते, गुरुदेव, इंद्र को तो स्वर्ग लोक में कल्प वृक्ष मिल गया, परंतु हम लोग क्या करेंगे? क्या भगवान ने हमारी सुविधा के लिए भी बनाया है कि कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में आंवला का जो वृक्ष होता है एक कल्प वृक्ष का काम करता है। तो इसलिए जो व्यक्ति आंवला की नवमी के दिन
आंवला को स्पर्श करता है, उनके नीचे जो कुछ भी पूजन पाठ करता है, दर्शन करता है, उनको भी कल्प वृक्ष के पूजन का लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए कार्तिक के महीने में हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वो अक्षय हो जाते हैं। इसलिए सूर्य जी ने स्वर्गादि ऋषियों से कहा कि जो कार्तिक के महीने में भगवान का पूजन करता है उसके मन के अंदर अभिमान नहीं आता, हमेशा परमात्मा की भक्ति में उसका मन लगा रहता है। इसलिए भगवान नारायण के भी पूजन, दीपदान और तुलसी का दर्शन हो जाने से जाने अनजाने पाप कर्म से छुटकारा मिल जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की